तीसरी उदासी उत्तर दिशा की। दक्षिण दिशा से वापस आकर गुरुजी कुछ महीने करतारपुर ही रहे। दोनों वक्त सिख संगत इकट्ठी होती और गुरुजी के दर्शन उपदेश के द्वारा खुशियाँ प्राप्त करके धन्य होती। तदुपरांत आप जी ने फिर से उत्तर दिशा के पहाड़ी लोगों को सत्य नाम का उपदेश देने के लिए यात्रा आरंभ कर दी। मटन का ब्रह्मदास। करतारपुर से जम्मू के रास्ते श्रीनगर इलाके में जब मटन चश्मे पर गए तो आप जी ने वहाँ के एक ब्रह्मदास कश्मीरी विद्वान पंडित को, जो सालग्राम का उपासक था, निरंकार की उपासना ग्रहण कराई और इस इलाके का उसको प्रचारक नियत किया गया। यहाँ गुरुजी का इस याद में गुरुद्वारा भी बना हुआ है। बद्रीनाथ कैलाश पर्वत। यहाँ से चलकर गुरुजी बद्रीनाथ हेमकुंड के रास्ते सुमेर तथा कैलाश पर्वत पर सिद्ध मंडली के स्थान मानसरोवर के पास पहुँच गए। बाबा गुरु नानक देव जी जब सुमेर पर्वत पर गया तो वहाँ 84 सिद्ध और गोरखनाथ मंडली आप जी को मिली। उन्होंने पूछा, हे बालके, तुझे कौन सी शक्ति यहाँ ले आई है? तो गुरुजी ने कहा, मैंने एक परमेश्वर का स्मरण किया है और प्रेमा भक्ति के साथ लिव लगाई है, जिसकी शक्ति से मैं यहाँ आया हूँ। फिर सिद्धों ने कहा, हे बालके, अपना नाम भी हमें बता दो। गुरुजी ने कहा, मेरा नाम नानक है और मैंने परमेश्वर का नाम जप कर यह पद प्राप्त किया है। आपने अपने आप को नीच कहलवाकर ही उच्च पद पर आया जाता है। हे सिद्धो, आप छिप कर पहाड़ों में बैठे रहते हो, जगता की मुक्ति और कौन करेगा? ज्ञानहीन होकर आप दिन रात शरीर पर खाक लगाकर रहते हो, लोगों के कल्याण के लिए आप कोई काम नहीं करते। फिर सिद्धों ने गुरु जी को अपनी करामातें दिखाकर अपने वश में करने का यत्न किया, मगर किसी तरह भी उन्हें सफलता न मिली। तो आदेश और अलग अलग के बोल बोलते हुए उठकर इधर उधर चले गए। गुरुजी वहाँ से चलकर नेपाल, सिक्किम और भूटान का भ्रमण करते हुए तिब्बत के रास्ते ही वापस जम्मू आए। जम्मू से नीचे उतरकर व्यास नदी पार करके सुल्तानपुर लोधी बेबे नानकी के पास आ गए। आप जी के यहाँ आवास के दूसरे दिन बीबी नानकी और एक दिन उसके पश्चात जयराम जी परलोक सिधार गए। गुरुजी इनकी अन्येष्टि करके करतारपुर अपने स्थान पर पहुँच गए। इसी तरह से आप जी की तीसरी उदासी संपन्न हुई। चौथी उदासी पश्चिम दिशा की। उत्तर दिशा की यात्रा समाप्त करके गुरुजी कुछ समय करतारपुर ही संगतों श्रद्धालुओं का कल्याण करते रहे। तदुपरांत आप जी ने अपनी चौथी यात्रा प्रारंभ कर दी। करतारपुर से आप जी तलवंडी गए और तलवंडी से चलकर वैशाखी का मेला कटास राज जिला जेहलम में जाकर किया। यहाँ मेले में आए हुए सन्यासियों को गुरु जी ने कहा कि जो लोग गृहस्थ के दुखों से डरकर घर परिवार छोड़कर वैराग्य धारण कर लेते हैं, वे मंद वैरागी होते हैं, जिसका फल बहुत थोड़ा होता है। दूसरे वे लोग जो परमात्मा के स्मरण की लिव में लगकर घर के सभी सुखों का त्याग कर उपराम हो जाते हैं, वे सच्चे वैरागी होते हैं। सन्यासी को सच्चा वैराग्य धारण करना चाहिए। टिल्ला बाज गुंदाई। कटासे से गुरुजी रोहतास टिल्ला बाल गुदाई पहुँचे। यहाँ कान फटे योगियों का डेरा था। इस डेरे का प्रधान योगी अपने डेरे में आए संत साधु अथवा अतिथि की वस्त्र और खाने पीने की बहुत सेवा करता था। आप जी बहुत साधारण भोजन खाता और वस्त्र पहनता था। गुरुजी इसकी इस करनी पर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि योगी जी, सच्चा योगी बनने के लिए अपने मन की वासना को रोककर परमात्मा का स्मरण करना
और अपनी वृत्ति को उसमें जोड़ना चाहिए। चोहा साहिब। टिल्ले की पहाड़ी के नीचे एक भक्तु सिख बैठा था। उसने गुरुजी के पास प्रार्थना की कि यहाँ पानी की बहुत कमी है, आप कृपा करें तो मेरी यह मुश्किल सदा के लिए दूर हो जाएगी। गुरुजी ने उसकी यह योग्य प्रार्थना प्रवान करके एक पत्थर उठाकर पानी का प्रवाह जारी कर दिया। इसका पानी प्रवास यानी चश्मा आज तक चल रहा है। इसके पास ही एक सरोवर और एक गुरुद्वारा है। सखर भखर और साध बेला। भाई भक्तों को आनंदित करके गुरुजी कई स्थानों के लोगों का कल्याण करते हुए डेरा इस्माइल खां, डेरा गाजी खां, जामपुर, मीरापुर, नौशोहरा, राजनपुर और मिठनकोट, यहाँ पंजाब के 5 दरिया इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर पहुँचे। यहाँ से सखर भखर और रोहड़ी साधु बेला जाकर एक बरगद के नीचे बैठ गए। साध बेले के साधुओं के साथ आत्मिक ज्ञान की चर्चा करके आप जी लड़काना, अमरकोट, टांडा, हैदराबाद, उड़ियारे, सिंध नदी के किनारे गए। फिर टटे की राजघाट से कराची पहुंच गए और हाजियों के साथ मिलकर मक्के मदीने चले गए। मक्के का काबा फेरना। मक्के में मुसलमानों का एक सिद्ध पूज्य स्थान है जिसको काबा कहते हैं। गुरुजी जब रात के समय काबे की तरफ पैर करके सो गए तो एक जियून नाम के मुजावर ने क्रोध के साथ कहा कि तुम कौन काफिर हो जो खुदा के घर की तरफ पैर फैलाकर सोए हुए हो। तो गुरुजी ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, मैं सफ़र की थकावट के कारण सोया पड़ा हूँ, मुझे मालूम नहीं कि खुदा का घर किधर है। यह बात सुनकर जियून ने बड़े क्रोध से गुरुजी के चरण घसीड़ कर दूसरी तरफ कर दिए। जब चरण छोड़कर देखा तो उसको काबा उसी तरफ नजर आया। इस तरह से जब उसने दूसरी तरफ चरण किए तो काबा उसको फिर उधर ही नजर आया। जियून ने देखा कि काबा उनके चरणों के साथ ही फिर जाता है तो उसने मक्के के मुजावर को सारी बात बताई। इस बात से बहुत ही हाजी, मुल्लाने और लोग इकट्ठे हुए। पीर जलालुद्दीन और बहाउद्दीन सहित सब हाजियों के साथ आप जी के बहुत प्रश्न उत्तर हुए। जब सभी निरुत्तर हो गए तब पीर बुआदिन ने यह निश्चय पूर्वक कथन सुनकर सभी पीर और फकीर गुरुजी के चरणों में पड़ गए और क्षमा मांगी। कुछ दिनों के बाद जब गुरुजी ने वहाँ से चलने की तैयारी की तो काबे के पीरों ने प्रार्थना करके गुरुजी की एक पादुका निशानी के तौर पर अपने पास रख ली। मक्के की यात्रा के संबंध में भाई गुरदास जी लिखते हैं, बाबा फिर मक्के गैया नील वस्त्र धारे बनवारी, आसा हथ किताब कुछ कूजा बांग मुसल्ला धारी, बैठा जाई मसीत विच जित्ते हाजी हज गुजारी, जा बाबा सुत्ता रात नू वल महिताबे पाई पसारी, जीवन मारी लत दी किहड़ा सुत्ता कुफर कुफारी, लत्ता वली खुदाइये क्यों कर पैया हुई बजगारी, टंगों पकड़ घसीटिया फिरिया मक्का कला दिखारी, हुई हैरान करेन जुआरी। फिर जैसे काजी और मुल्ला इकट्ठे होकर बातें पूछने लगे तो भाई साहब जी उसका वर्णन भी इस प्रकार करते हैं। पुच्छन गल ईमान दी काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वडा सांग वर्ताइया लख न सके कुदरत कोई, पुछन फोलह किताब नू हिंदू वरा की मुसलमान नोई। गुरु जी का उत्तर था, बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजो दोवें रोई, हिंदू मुसलमान दोई दरगाह अंदर लैन न ढोई, कच्चा रंग कुसुम्ब का
पानी धोते थिर न रहोई। करन बखीली आप विच राम रहीम कथाई खलोई। राह शैतानी दुनिया गोई। काजियों और मुल्लाओं ने गुरु जी के एक पैर की पादुका लेकर निशानी के तौर पर अपने पास रख ली। तो भाई जी लिखते हैं, धरी निशानी कौस दी मक्के अंदर पूज कराई। जिथे जाई जगत विच बाबे बाज न खाली जाई। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दातिया, तेरा शुक्र है।